मूवी सफ़र प्रेजेंटिंग द बोन स्नैचर। दोस्तों, इस हॉलीवुड फिल्म की कहानी शुरू होती है अफ्रीका के एक रेगिस्तान से, जहां पर एक रिसर्च टीम के 3 लोग पॉल, क्लाइव और हार्वी को ढूंढने के लिए आए थे। दरअसल ये लोग एक माइनिंग कंपनी के वर्कर्स थे। इनका काम था रेगिस्तान की कीमती चीज़ों का पता लगाना, जैसे हीरे, सोना वगैरह। क्लाइव उन्हें हाल ही में ली गई रीडिंग्स दिखाता है, जिसके हिसाब से वहाँ एक वॉल्केनो पाइप हो सकता है और वहाँ उन्हें हीरे मिलने की भी संभावना थी। ये लोग उस लोकेशन पर जाते हैं जहाँ से वो सिग्नल मिल रहे थे। वो जगह बहुत अजीब सी थी, क्योंकि वहाँ पर कुछ डंडों पे अजीब से मास्क लगे हुए थे जो दिखने में बहुत डरावने थे। खैर, आसपास देखने पर उन्हें वहाँ पर एक बहुत बड़ा सा पत्थर दिखाई दिया। ऐसे आकार का पत्थर वहाँ होना बड़ा अजीब था। उस पत्थर का सैंपल लेने के लिए पॉल आगे बढ़ा और जैसे ही उसने हथौड़ा उस पर मारा तो पता चला कि वो एक खोखली जगह है। नीचे बहुत अंधेरा था। इससे पहले कि वो कुछ देख पाता, किसी चीज ने उस पर हमला कर दिया और यहीं से सीन कट हो जाता है। और अब हम कोलंबिया में जक नाम के एक डाटा एनालिस्ट को देखते हैं, जो कि एक रिसर्च लैब में काम कर रहा था। उस समय लैब के कुछ वर्कर्स एक हाईटेक रूम में फंसे थे, जिसका तापमान तेजी से गिर रहा था। लेकिन इससे पहले कि सभी लोगों की ठंड से मौत हो जाए, जैक उन सबको बचा लेता है। जैक का बॉस ये देखकर उसकी तारीफ करता है। फिर वो उसे एक लेटर हाथ में थमा देता है, जिसमें लिखा था कि उसकी एक दूसरी जगह पर ट्रांसफ़र हो गई है, जो कि एक माइनिंग कंपनी थी। वहाँ एक टीम के साथ जैक को कुछ लोगों को ढूंढना था, और यकीनन ये वही लोग थे जिन्हें हमने फिल्म के स्टार्ट में देखा था। कंपनी पहुँच करके वो जॉन और निकी से मिलता है, जहाँ निकी सबसे पहले उसके सामान को चेक करती। उसके पास एक मशीन थी जिसके बारे में निकी नहीं जानती थी। तो जैक उसे बताता है कि ये मशीन ज़मीन की गहराई में चीज़ों को ढूंढ सकती है। तभी वहाँ पर टाइटस नाम का एक सिक्योरिटी वाला मरे हुए सांप को लेकर के आता है, जो उन्हें रेगिस्तान में मिला था। और यहाँ सांपों का मिलना बहुत आम सी बात है। खैर, निकी जैक की एंट्री करने के लिए अपनी डायरी ढूंढ रही थी, लेकिन वो जॉन ने छुपा ली थी। तब वहाँ कड़े काल नाम के एक ऑफिसर को ये बात अच्छी नहीं लगती, जिस वजह से दोनों के बीच झगड़ा हो जाता। इसके बाद सभी उस टीम को ढूंढने के लिए निकल जाते हैं, और ये टीम उन 3 लोगों की थी जिन्हें हमने मूवी के फर्स्ट में देखा था। इसलिए इन लोगों की एक बड़ी सी टीम उन्हें ढूंढने जा रही थी। अब चूंकि उन्हें पता नहीं था कि उन्हें इस मिशन में कितना समय लगेगा, तो ये लोग अपने साथ बहुत सारा सामान और बहुत सारी पेट्रोल लेकर के जाते हैं। वहाँ से निकलने से पहले टाइटस से एक बूढ़ा आदमी मिलने के लिए आता है, जो उसे एक अजीब सा लॉकेट दिखाता है। वो एक मूर्ति थी जो टाइटस ने अपने पास रख ली। इसके बाद टीम अपने सफ़र पर निकल गई। रेगिस्तान में काफ़ी दूर जाने के बाद उन्हें उन 3 लोगों का एक ट्रक मिला, जिसके पास जाने पर उन्हें 2 नरकंकाल दिखाई दिए। वो समझ गए ये कंकाल क्लाइव और वर्न के हैं। इनकी मौत को अभी ज़्यादा समय नहीं हुआ। फिर इनका शरीर कंकाल में इतनी जल्दी कैसे बदल गया, कुछ समझ में नहीं आने पर वो पुलिस को कॉल करने के लिए सोचते हैं। तभी कॉल आकर के कहता है कि यहाँ हार्वी की लाश नहीं है। हो सकता है कि ये दोनों खून उसी ने की हो, इसलिए हमें हार्वी को पहले ढूंढना चाहिए। तभी टाइटस चिल्ला करके उन्हें बुलाता है। वो उन सबको कुछ दिखाना चाहता था। वो देखते हैं कि वहाँ किसी के पैरों के निशान थे। उन्हें लगा कि शायद ये हार्वी के पैरों के निशान है, इसलिए ये उन निशानों का पीछा करने लगे। लेकिन एक जगह पहुँचने पर वो देखते हैं कि वहाँ पर 2 लोगों के पैरों के निशान हैं। आगे बढ़ते हुए वो उस जगह पर जा पहुँचे जहाँ बड़ी अजीब से मास्क वाले डंडे लगे हुए थे। गौर से देखने पर टाइटस समझ जाता है कि ये मास्क उस लॉकेट की तरह ही है जो उसे उस बूढ़े आदमी ने दिया था। वो समझ गया कि यहाँ पर कुछ तो गड़बड़ जरूर है, इसलिए वो सबको वहाँ से जल्दी से निकलने के लिए कहता है। तब उनके ड्राइवर बैक ट्रक लेकर के आ जाती है और वो लोग वहाँ से आगे बढ़ जाते हैं। लेकिन थोड़ा आगे जाने पर उन्हें एक और नरकंकाल भी मिल जाता है। कर्ट कहता है कि ये कंकाल हार्वी का है, लेकिन काल को इस बात पर यकीन नहीं था। उसे यही लग रहा था कि हार्वी ही उन सब का कातिल है। इसलिए वो मीका को आगे बढ़ने के लिए कहता है, लेकिन मीका इसके लिए मना कर देती।
क्योंकि कुछ ही समय में रात होने वाली थी और वो रात को ड्राइव नहीं करती। उस रात जैक को नींद नहीं आ रही थी। जो कुछ भी उसने आज देखा था वो सब को लेकर के परेशान था, इसलिए वो गाड़ी से बाहर आ गया। वो रेत में सर्फिंग करने लगा ताकि उसकी टेंशन थोड़ी कम हो जाए। खैर तब निकी उसके पास आई और वो उसके उस डिवाइस को लेकर के बात करने लगी। जैक मशीन को देखता है तो उस समय वो आवाज़ कर रहे थे, लेकिन उसे समझ में नहीं आता कि ये आवाज़ क्यों कर रहे। खैर कुछ देर बात करने के बाद निकी अंदर सोने को चली जाती है और हम देखते हैं कि वो जीव जैक पर नज़र रखे हुए था, जिस वजह से वो मशीन और भी ज़ोर ज़ोर से बजने लगी क्योंकि वो उस फ्रीक्वेंसी को कैच कर पा रही थी। जैक को अब भी समझ में नहीं आता कि मशीन ऐसा क्यों कर रही, क्योंकि ये मशीन उसने डिजाइन की थी पानी ढूंढने के लिए और पानी के अलावा कुछ और केमिकल्स भी। तभी वो जीव उसके पास आता है और उसे देखकर जैक के तो पसीने छूट गए। वो चिल्ला करके सबको जगाता है, लेकिन तब तक वो जीव गायब हो जाता है। वो सबको समझाने की कोशिश करता है, लेकिन बिना सबूत के कोई भी उसकी बात पर विश्वास नहीं करता। अब निकी बताती है कि वो कंकाल भी गायब है और काल इसका इल्जाम जैक पर लगा रहा था, जिस पर जैक भड़क जाता है और कहने लगा कि मैं एक वैज्ञानिक हूँ और मेरा काम सिर्फ डाटा कलेक्ट करना है, मुझे इन हड्डियों में क्या दिलचस्पी होगी। तब टाइटस उन्हें उस जीव के बारे में बताता है जिसकी कहानियाँ उसने सुन रखी थी। वो कहता है कि वो रेगिस्तान की रानी है जो इंसानों और जानवरों का मांस उनके शरीर से खींच लेती है। काल को उसकी ये कहानी मनगढ़ंत लगती है, वो उसका मजाक उड़ाता है। इसके बाद दोबारा से जैक की मशीन फिर बजने लगती है। सिग्नल कुछ दूर से ही आ रहे थे, इसलिए काल मीका को सिग्नल के डायरेक्शन में ले जाने के लिए कहता, लेकिन मीका की जिद थी कि वो रात में ट्रक चला करके अपने साथियों की जान खतरे में नहीं डाल सकती, इसलिए उन्हें सुबह तक इंतजार ही करना होगा। सुबह होने पर वो लोग निशानों का पीछा करते हुए आगे बढ़ने लगे। तब कुछ दूर जाने पर वो जीव दिख गया। काल ने भी उसे देख लिया, इसलिए काल जल्दी से उस पर गोली चलाता, जिससे उस जीव का शरीर पूरी तरह से बिखर जाता। काल बाकी सबको बताता है कि उसने जीव को मार दिया। वो सब भागकर उस ओर जागते हैं, लेकिन वहाँ पर कोई भी लाश नहीं थी। ये देखकर वे सभी हैरान हो जाते। उन्हें वहाँ पर वो कंकाल भी मिलता जो ट्रक के पास से चोरी हुआ था, यानी कि उस कंकाल को जीव नहीं उठाया था। अब उन लोगों ने उन हड्डियों को उठा करके ट्रक में डाल लिया। इस बीच जैक टाइटस से पूछता है कि वो उस जीव के बारे में और क्या जानता है, तो टाइटस उसे बताता है कि वो यहाँ पर पहली बार नहीं आया, बल्कि काफ़ी समय पहले भी वो अपने एक साथी के साथ यहाँ आया था, लेकिन उसका वो साथी अचानक से कहीं गायब हो गया और काफ़ी ढूंढने पर उसे सिर्फ अपने दोस्त की हड्डियाँ ही मिली थी। शायद यही वजह है कि टाइटस दोबारा यहाँ आया, ताकि वो अपने दोस्त की मौत का बदला ले सके। अब वो सभी निकलने के लिए तैयार थे, लेकिन तभी उनके ट्रक से एक चिंगारी निकली। ट्रक को आग न लग जाए इसलिए सभी ट्रक से बाहर निकल आए और मीका आग लगने से पहले उसे बुझा देती है, लेकिन ट्रक खराब हो गया था और उसे ठीक होने में 1 हफ्ता लग जाएगा। इसलिए निकी मदद बुलाने के लिए रेडियो का इस्तेमाल करती है, लेकिन उसे कोई भी सिग्नल नहीं मिल रहा था। अब ट्रक के ठीक होने तक वो सब यहाँ फंस गए थे। थोड़ी देर के बाद उन्हें एक प्लेन दिखाई देता है, जिसे बुलाने की ये लोग बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन प्लेन उन्हें बिना देखे ही वहाँ से निकल गया और उनकी ये उम्मीद भी टूट गई। जैक इन सब से बहुत परेशान था, तो मीका उसे यकीन दिलाती कि अब वो 2 दिन तक वापस नहीं लौट पाएंगे। जब वो 2 दिन तक वापस नहीं लौटेंगे तो कंपनी खुद ही उन्हें ढूंढने के लिए मदद भेज देगी। इसके बाद वो सभी मिल करके वहाँ एक टेंट लगाते हैं। वैसे भी उनके पास काफ़ी सामान था। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जान नामी ऑफिसर उन्हें ढूंढने के लिए पहले ही निकल चुका था। अब चूंकि उन्हें उस जीव का खतरा था, इसलिए वो फैसला करते हैं कि सब एक एक करके रात में पहरा देंगे। सबसे पहले कर्ट पहरा देता है। रात में जैक की मशीन फिर से आवाज़ करने लगी, यानी कि वो जीव उनके आसपास ही था। टाइटस कर्ट को आवाज़ लगाता है, लेकिन वो जवाब नहीं दे रहा था। जब वो उनके करीब गया तो देखता है कि बहुत सारी चींटियों जैसे छोटे छोटे जीव उसके शरीर को खा रहे हैं। ये देखकर टाइटस की होश उड़ गई और वो चिल्ला करके बाकी सबको बुलाता। इस बीच वो चींटियां टाइटस के हाथ पर भी चढ़ जाती हैं। तभी कर उन पर बंदूक चलाता है, लेकिन गोलियों का उस पर कोई असर नहीं हो रहा था। अब वो सभी बच करके ट्रक में चढ़ जाते हैं। तब काल उसे जलाने के लिए उस पर पेट्रोल फेंकने लगा,
जैसे ही उसने लाइटर जलाया तो मीका ने उसे रोक दिया, क्योंकि इससे उसके ट्रक में भी आग लग जाएगी और धमाके से सारे मारे जाएंगे। वो दोनों बहस कर ही रहे थे, तभी वो देखते हैं कि वो चींटियां पेट्रोल की वजह से दूर जा रही थी। शायद यही उनकी कमजोरी थी। टाइटस बच तो गया, लेकिन उसकी हालत बहुत ख़राब थी। तभी जैक की मशीन दोबारा आवाज़ करने लगी। वो देखता है कि वो जीव बिल्कुल उनके सामने खड़ा था। वो उस पर हमला करने ही वाला था कि काल उसे शूट कर देता। वैसे ये हड्डियों का बना एक अजीब सा जीव लग रहा था, पर असलियत में ये हड्डियाँ इंसानों की ही थी। और ये जीव चींटियों की तरह है जो इन हड्डियों का इस्तेमाल करता है इससे इसे एक शरीर मिल सके। गोली चलाने के बाद ये जीव वहाँ से जाने लगा, लेकिन काल गुस्से में आकर बार बार उस पर गोली चलाने लगता है। जैक उसे रोकने की कोशिश कर रहा था, जिस वजह से उन दोनों में हाथापाई हो गई। तब निकी उसे समझाती है कि अगर वो जिंदा रहना चाहते हैं तो उन्हें आपस में नहीं बल्कि उस जीव से लड़ने के लिए सोचना चाहिए। अब उन्हें मदद की ज़रूरत थी। मीका टाइटस के साथ रहने का फैसला करती है, जबकि बाकी सब मदद ढूंढने के लिए जाएंगे। टाइटस उन्हें बताता है कि वो रेगिस्तान की रानी दरअसल अपने बच्चों को ढूंढ रही है। अब अगली सुबह काल, जैक और निकी मदद ढूंढने के लिए निकल गए। उन्होंने अपने साथ सुरक्षा के लिए पेट्रोल भी रख लिया था। काफ़ी देर तक चलने के बाद उन्हें कोई मदद नहीं मिली। अब तो गर्मी की वजह से उन तीनों की हालत भी खराब होने लगी थी। तभी जैक की मशीन दोबारा से आवाज़ करने लगी। दरअसल वहाँ पर एक जानवर का कंकाल था, जिसके आसपास चींटियाँ घूम रही थी। जैक उन्हें देख करके कहता है कि इन चींटियों के पास फार्मिक एसिड है, जो कि बहुत ही खतरनाक होता है। इसके लगने से मांस तुरंत ही गलने लगता है, और यही वजह है कि वो जीव इतनी आसानी से लोगों को मार रहा है। तभी उन्होंने देखा कि रेत का एक बहुत बड़ा खतरनाक तूफान उनकी तरफ बढ़ रहा है, और कोई भी रास्ता न होने पर वो वहीं पर एक दूसरे का हाथ पकड़ करके बैठ जाते हैं। तूफान बहुत तेज था, मगर किसी तरह तीनों बच गए। इस बीच जैक की मशीन टूट जाती है और उनके गैलन से काफ़ी सारा ऑयल भी गिर जाता है। अब वो लोग आगे बढ़ते हैं और कुछ ही समय में रात हो गई। तीनों ने एक जगह रुकने का फैसला किया। वो तीनों एक ही पेड़ के पास बैठ करके अपने आसपास ऑयल का एक घेरा सा बना लेते हैं, ताकि वो सुरक्षित रह सके। कुछ ही देर के बाद वो जीव वहाँ पर भी पहुँच गया। उसके पास मीका का सर था, यानी कि उसने टाइटस और मीका को भी मार दिया है, और इस समय वो उनके शरीर का इस्तेमाल कर रहा है। किसी स्केलेटन की तरह वो जीव इन्हें भी मारने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन ऑयल की वजह से वो कुछ नहीं कर पाता, इसलिए वो वहाँ से चला जाता है। अब अगली सुबह उन तीनों को रेडियो की आवाज़ आती है। उसका पीछा करते हुए वो एक ट्रक के पास पहुँच जाते हैं, जो दरअसल पाल का था। उन्हें पास ही वो पत्थर भी दिख जाता है जहाँ पर पाल मारा गया था। जैक उस पत्थर के अंदर जाता है तो वो देखता है कि ये जगह उस जीव का घर है। ये चींटियों जैसा जीव बहुत पुराना है, लाखों साल पुराना, और दरअसल में ये इसका ठिकाना था। पर चूंकि ये तबाह हो चुका था, इसलिए वो एक नए घर की तलाश करेगा। उसे ढूंढते हुए वो जान भी वहाँ पहुँच गया, लेकिन वहाँ पड़ी लाशों को देखकर वो उन तीनों पर ही बंदूक तान देता है, क्योंकि उसे शक था कि उन्होंने बाकी सब के साथ कुछ किया होगा। वो तीनों उसे जीव के बारे में बताने की कोशिश करते हैं, लेकिन जान को लग रहा था कि इन्हें शायद हीरे मिल चुके हैं और बाकी सबको इन्होंने मार दिया है। इसलिए जान उन तीनों को हथकड़ी लगा करके वापस बेस के लिए निकल जाता है, लेकिन रास्ते में काल उस पर हमला करके उसे बेहोश कर देता। वो लोग उसे बांध देते हैं। उन्होंने फैसला कर लिया था कि वो लोग जीव को मार करके ही रहेंगे। जैक बताता है कि शायद वो जीव अपने जैसे और भी जीव बना रहा है। तब निकी को याद आता है कि पास में ही एक बन रही खदान में हो सकता है कि वो जीव वहाँ पर अपनी कॉलोनी बना रहा हो, इसलिए वो लोग उस माइन तक पहुँच गए। वो लोग जान को ट्रक में ही छोड़ करके अंदर चले गए। ट्रक में नाइट्रोग्लिसरीन का एक बॉक्स भी था, जिसे काल ने अपने पास रख लिया था। अंदर बहुत अंधेरा था, इसलिए जैक जनरेटर को ठीक करके वहाँ पर रोशनी करता। इस बीच वो जीव भी वहाँ पर पहुँच गया। काल ने उसे देख लिया। वो अकेले ही उसे मारने के लिए आगे आता है। जैक और निकी उसे अकेले जाने से मना कर रहे थे। वो जीव काल पर लोहे का एक राड गिरा देता है, जिसके नीचे काल फंस जाता है। वो जीव उसे मारने ही वाला था, लेकिन जैक बंदूक चला करके उसका ध्यान अपनी तरफ खींचता।
जैक भागकर एक गड्ढे के पास पहुंच जाता है और मौका देखकर उस जीव को उस गड्ढे में फेंक देता है। उधर निकी ने काल को बचा लिया। उन्हें लगता है कि उन्होंने जीव को मार दिया, लेकिन तभी वो जीव काल का पैर पकड़कर उसे नीचे खींचने लगा। निकी और जैक उसे बचाने की बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन काल अपने जेब में पड़ा नाइट्रोग्लिसरीन निकालकर खुद ही उस गड्ढे में कूद जाता है, जिस वजह से वहाँ एक केमिकल ब्लास्ट होता है। तभी उनकी नज़र एक कुकुन जैसे जीव पर पड़ती है, जिसे देखकर जैक कहता है कि शायद ये जीव का दिमाग है। अगर वो इसे नष्ट कर दे तो शायद वो जीव भी मारा जाए, इसीलिए वो लोग ऐसा ही करते हैं। जैक उस काकून में एक चाकू मारता है, जिस वजह से उसने सांस लेना बंद कर दिया, लेकिन ऐसा करने से वो माइन भी टूटने लगी और वो दोनों किसी तरह खुद को बचा करके वहाँ से बाहर निकल आते हैं। बाहर आकर के वो देखते हैं कि जान भी मर चुका। फिल्म के आखिरी सीन में हम जैक और निकी को देखते हैं। जैक अपनी रिसर्च के लिए कुछ दिन वहीं रुकने वाला था, जबकि निकी को लेने के लिए एक टैक्सी आई थी, जिसमें उसने अपना कुछ सामान भी रखवाया था। वो जैक को अलविदा कह करके वहाँ से निकल जाती है, लेकिन हम देखते हैं कि उस जीव का दिमाग निकी के बैग में था, जो दोबारा से सांस लेने लगा था और शायद ये जीव कहीं और अपना बसेरा बना लेगा। और इसी के साथ ही दोस्तों ये फिल्म यहीं पर समाप्त होती है। ये फिल्म दोस्तों आपको कैसी लगी कमेंट करके बस बताइए।